स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट, समाजशास्त्र के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। और इसमें आज हम पढ़ेंगे सामाजिक परिवर्तन के बारे में, सोशल चेंज के बारे में। परिवर्तन प्रकृति का एक शाश्वत और अटल नियम है। मानव समाज भी इसी प्रकृति का एक अंश होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि परिवर्तनशील है, ये निरंतर बदलता रहता है। समाज की इस परिवर्तनशील प्रकृति को स्वीकार करते हुए एक बार मैकाइवर ने कहा था कि समाज परिवर्तनशील और गत्यात्मक है। सोसाइटी इज़ चेंजेबल एंड डायनेमिक। बहुत समय पहले ग्रीक विद्वान थे हेराक्लीटस। इन्होंने भी कहा था कि सभी वस्तुएं परिवर्तन के बहाव में हैं। ऑल थिंग्स आर इन ए स्टेट ऑफ फ्लक्स। उसके बाद से इस बात पर बहुत विचार किया जाने लगा कि क्या सब कुछ परिवर्तनशील है, या मानव की क्रियाएं क्यों और कैसे परिवर्तित होती है। समाज के वे क्या विशिष्ट स्वरूप हैं जो व्यवहार में परिवर्तन को प्रेरित करते हैं, परिवर्तन में वृद्धि करते हैं। समाज में आविष्कार परिवर्तन कैसे लाते हैं, और आविष्कार करने वालों की शारीरिक विशेषताएं होती क्या है। परिवर्तन को शीघ्र ग्रहण करने या ग्रहण न करने वालों की शरीर रचना में क्या भिन्नता होती है। क्या परिवर्तन किसी निश्चित दिशा से गुजरता है, या यह दिशा रेखीय है या फिर चक्रीय भी। परिवर्तन के बारे में इस प्रकार के अनेक प्रश्न उठने लगे और उनका उत्तर देने का प्रयास भी समाजशास्त्रियों ने किया था। मानव में परिवर्तन को समझने के प्रति जिज्ञासा पैदा होने लग गई। उसने परिवर्तन के कारणों को ढूंढना शुरू किया। परिवर्तन और उसकी दिशा पर नियंत्रण पाने का भी बहुत प्रयास किया। परिवर्तन क्यों और कैसे होता है, ये प्रश्न आज भी पूरी तरह हल नहीं हो पाए हैं। अंग्रेज़ कवि लॉर्ड टेनिसन ने कहा था कि प्राचीन क्रम में नए को स्थान देने के लिए परिवर्तन होता है। ग्रीन ने कहा था कि सामाजिक परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक समाज असंतुलन के निरंतर दौर से गुजर रहा है। कुछ व्यक्ति एक संपूर्ण संतुलन की इच्छा रख सकते हैं और इसके लिए प्रयास भी करते हैं। सामाजिक परिवर्तन एक अवश्यंभावी है, एक अवश्यंभावी तथ्य है, और इसकी निश्चितता को स्पष्ट करने के बारे में डेविस ने कहा था कि हम स्थायित्व और सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयत्नशील हो सकते हैं। समाज के स्थायित्व का भ्रम चारों ओर फैलाया जा सकता है। निश्चयात्मकता के प्रति खोज निरंतर बनी रह सकती है और विश्व अनंत है। इस विषय में हमारा विश्वास दृढ़ हो सकता है, लेकिन ये तथ्य सदैव विद्यमान नहीं रहने वाला है कि विश्व के अन्य तत्वों की तरह समाज भी अपरिहार्य रूप से और बिना किसी छूट के सदैव परिवर्तित होता रहता है। सामाजिक परिवर्तन के अलग अलग पक्षों की चर्चा करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि परिवर्तन किसे कहते हैं। जब तक हम परिवर्तन के शब्द को नहीं समझेंगे तब तक हमें संपूर्ण सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे सवाल ये उठता है कि व्हाट इज़ चेंज, परिवर्तन क्या है। वैसे परिवर्तन का जो सामान्य अर्थ लिया जाता है वो ये है कि किसी क्रिया या वस्तु की पहले की स्थिति में बदलाव आ जाना परिवर्तन है। फीचर ने कहा था कि परिवर्तन पहले की अवस्था या अस्तित्व के प्रकार में अंतर आ जाने को कहा जाता है। परिवर्तन का संबंध प्रमुख रूप से तीन बातों से होता है: वस्तु से, समय से और भिन्नता से। वस्तु परिवर्तन का संबंध किसी न किसी विषय या वस्तु से होता है। जब हम कहते हैं कि परिवर्तन आ रहा है तब हमें यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि परिवर्तन किस वस्तु में या किस विषय में आ रहा है। बिना वस्तु को बताए हम परिवर्तन का अध्ययन कर ही नहीं सकते हैं। दूसरा इसकी महत्वपूर्ण तत्व है परिवर्तन का समय या टाइम। परिवर्तन का समय से घनिष्ठ संबंध है। परिवर्तन को प्रकट करने के लिए हमारे पास कम से कम दो समय होने चाहिए। एक ही समय में परिवर्तन की चर्चा नहीं की जा सकती। जैसे कि अगर हम ये कहते हैं कि भारत वैदिक काल की तुलना में अंग्रेज़ों के समय में और वर्तमान समय में बहुत बदल गया है, बहुत चेंज हो गया है,
तो समय के संदर्भ में ही परिवर्तन ज्ञात हो सकता है। समय की अवधारणा को सम्मिलित किए बिना कोई भी परिवर्तन के बारे में सोच भी नहीं सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है परिवर्तन का भिन्नता, वेरिएशन। विभिन्न समयों में यदि किसी वस्तु में भिन्नता नहीं आए तो उसे हम परिवर्तन नहीं कह सकते हैं। वस्तु के स्वरूप में यदि समय के साथ अंतर आए तो हम यही कहेंगे कि परिवर्तन हुआ है। इसलिए वस्तु के रंग, रूप, आकार, प्रकार, संरचना, कार्य या अन्य पक्षों में भिन्नता प्रकट होने पर ही हम परिवर्तन का अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार में मान सकते हैं कि किसी वस्तु में दो समय में दिखाई देने वाली भिन्नता ही परिवर्तन है। परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो सभी कालों और सभी स्थानों में घटित होती रहती है। ऐसा कोई काल या समय नहीं है या ऐसा कोई भी पृथ्वी पर ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे परिवर्तन ना होता हो। इसीलिए इसे एक सार्वभौमिक प्रक्रिया कहा गया है जो कि सभी कालों में होती है और सभी स्थानों पर भी होती है। परिवर्तन के कारण किसी वस्तु के समस्त ढांचे में परिवर्तन हो सकता है या उसका कोई एक पक्ष ही बदल सकता है। परिवर्तन किसी भी दिशा में हो सकता है। परिवर्तन स्वतः आ सकता है या जानबूझकर योजनाबद्ध रूप से भी लाया जा सकता है। यह अच्छाई और बुराई की तरफ और तीव्र एवं मंद किसी भी गति से हो सकता है। सामाजिक परिवर्तन का वैसे सामान्यतः अर्थ ये लगाया जाता है कि समाज में घटित होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। प्रारंभ में समाज वैज्ञानिकों ने उद्विकास, प्रगति, सामाजिक परिवर्तन में कोई भेद नहीं किया था और वे इन तीनों अवधारणाओं का प्रयोग एक ही अर्थ में करते थे। पहली बार 1922 में ऑकबर्न ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, सोशल चेंज। उसमें इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के बारे में लिखा और इसमें इन्होंने इसमें पाए जाने वाले भेद को भी स्पष्ट किया। उसके बाद से समाजशास्त्रीय साहित्य में इन शब्दों का खूब प्रयोग हुआ है। कुछ विद्वानों ने सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा है, तो कुछ ने सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को, संपूर्ण समाज या उसके किसी भी पक्ष में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा। सामाजिक परिवर्तन की अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग विशेषताएं या परिभाषाएं भी दी गई हैं। तो यहाँ पे पहले हम परिभाषाओं के बारे में समझेंगे। जैसे एक परिभाषा दी गई है मैकाइवर और पेज ने। मैकाइवर और पेज कहते हैं कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारी विशेष रुचि प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संबंधों में है। केवल इन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। इस प्रकार मैकाइवर और पेज सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या शुद्ध समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से करते हैं और सामाजिक परिवर्तन को सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन की संज्ञा देते हैं, क्योंकि समाज का ताना बाना सामाजिक संबंधों से ही बना हुआ है। मैकाइवर और पेज ने समाज को भी सामाजिक संबंधों का जाल कहा है और इसीलिए उन्होंने समाज में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन माना है। सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित करते हुए किंग्सले डेविस कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या पूर्ण तरीके से समाजशास्त्रीय ढंग से है। वे कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन या समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं। समाज की विभिन्न इकाइयाँ होती हैं, जैसे कि संस्थाएं हैं, समुदाय है, समितियां हैं, समूह हैं, परिस्थितियां हैं। इन सब से मिलकर ही सामाजिक ढांचे का निर्माण होता है। इन इकाइयों के अलग अलग प्रकार ही होते हैं। सामाजिक ढांचा और उसकी इकाइयों के प्रकारों से सामाजिक संगठन का निर्माण होता है। इस सामाजिक संगठन में होने वाले परिवर्तन या सामाजिक ढांचे और प्रकार्य या इन दोनों में से किसी एक में होने वाले परिवर्तन को ही किंग्सले डेविस ने सामाजिक परिवर्तन कहा है। सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा जैनसन के द्वारा भी दी गई है और जैनसन ने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन को लोगों के काम करने और विचार करने के तरीकों में होने वाले रूपांतरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। गिन्सबर्ग, जॉनसन, बोटोमोर, रेमंड फर्थ, इन्होंने भी सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित किया है। इन्होंने माना है कि सामाजिक ढांचे में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है।
समाज की संरचना, समाज का आकार या ढांचा, अगर हमें इसमें किसी प्रकार का भी बदलाव या परिवर्तन दिखाई देता है तो इसे सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है। गिन्सबर्ग ने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है सामाजिक ढांचे में परिवर्तन या समाज के आकार, इसके विभिन्न अंगों या इसके संगठन के प्रकारों की बनावट और संतुलन में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। जॉनसन के अनुसार अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन है। जॉनसन ने अपनी इस परिभाषा में सामाजिक परिवर्तन को और अधिक स्पष्ट करते हुए सामाजिक मूल्यों, संस्थाओं, संपदाओं, पुरस्कारों, व्यक्तियों और उनकी अभिवृत्तियों और योग्यताओं में होने वाले परिवर्तन को भी सामाजिक परिवर्तन कहा है। बोटोमोर कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन में उन परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जो सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक पारस्परिक संबंधों में गठित होते हैं। इसी प्रकार से सामाजिक परिवर्तन को गिलिन ने भी अपनी परिभाषा में स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है, लोग जीवन जीने के लिए कुछ रीतियाँ या विधियाँ अपनाते हैं जो समाज द्वारा मान्य होती है। यदि इन विधियों में परिवर्तन आता है तो सामाजिक परिवर्तन कहा जाएगा। गिलिन ने उन कारकों का भी उल्लेख किया है जो सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। उन्होंने अपने परिभाषा सांस्कृतिक आधार पर की है। उन्हीं के शब्दों में, सामाजिक परिवर्तन जीवन की स्वीकृत विधियों में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, चाहे ये परिवर्तन भौगोलिक दशाओं के परिवर्तन से हो या सांस्कृतिक साधनों से या जनसंख्या की रचना या विचारधारा के परिवर्तन से या प्रसार से या समूह के अंदर ही आविष्कारों के फलस्वरूप हुए हों, उन्हें सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है। जॉन्स ने सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित किया और उन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन एक ऐसा शब्द है जो सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक अंतःक्रियाओं या सामाजिक संगठन के किसी भाग में घटित होने वाले हेरफेर या संशोधनों के लिए प्रयोग किया जाता है। मेरिल और एल्ड्रिस कहते हैं कि मानव क्रियाओं में होने वाले परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। मानवीय क्रियाएं सदैव एक जैसी नहीं रहती हैं। हमारी क्रियाएं हमारे पूर्वजों की क्रियाओं से अलग है। यही नहीं, व्यक्ति की बचपन, युवा अवस्था एवं वृद्धावस्था की क्रियाओं में भी भिन्नता दिखाई देती है। वे कहते हैं कि जब मानव व्यवहार रूपांतरण की क्रिया में होता है तब हम उसी को दूसरे रूप में इस प्रकार कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, इन सभी परिभाषाओं से निष्कर्ष यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तनों को कहते हैं जो मानवीय संबंधों, व्यवहारों, संस्थाओं, प्रथाओं, परिस्थितियों, कार्यविधियों, मूल्यों, सामाजिक संरचना और प्रकारों आदि में होते हैं। सामाजिक परिवर्तनों के अंतर्गत कुछ तथ्यों को भी सम्मिलित किया गया है, जैसे कि सामाजिक ढांचे और प्रकारों में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। सामाजिक परिवर्तन का संबंध एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के व्यवहारों, विश्वासों और मूल्यों में परिवर्तन से नहीं होता, बल्कि समाज के सभी या अधिकांश लोगों की जीवन विधि में परिवर्तन से होता है। सामाजिक परिवर्तन का संबंध मानव के सामाजिक संबंधों में परिवर्तन से होता है। सामाजिक परिवर्तन के अवधारणा को समझने के बाद यहाँ पे हमें सामाजिक परिवर्तन की कुछ विशेषताएं भी दिखाई देती हैं। कुछ विशेषताएं इसकी स्पष्ट होती हैं, जैसे कि सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक है। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है, क्योंकि यह सर्वव्यापी घटना है और ये सभी समाजों और सभी कालों में पाया जाता है। ऐसा कोई भी काल नहीं है, ऐसा कोई समाज नहीं है जहाँ पर सामाजिक परिवर्तन पाया ना जाता हो। सामाजिक परिवर्तन अवश्यभावी और स्वाभाविक है, क्योंकि ये प्रत्येक समाज में हमें अनिवार्य रूप से दिखाई देता है, इसीलिए इसे एक स्वाभाविक घटना कहा गया है और परिवर्तन को प्रकृति का एक अटल नियम भी कहा गया है। इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन की गति असमान या तुलनात्मक मानी गई है। यद्यपि सामाजिक परिवर्तन सभी समाजों में पाया जाता है, लेकिन फिर भी सभी समाजों में इसकी गति असमान होती है। जैसे कि
आदिम और पूर्वी समाजों की तुलना में आधुनिक और पश्चिमी समाजों में परिवर्तन तीव्र गति से होता है। सामाजिक परिवर्तन को एक जटिल तथ्य भी माना गया है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन का संबंध गुणात्मक परिवर्तनों से है जिसका हम मापतोल नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये एक प्रकार का जटिल तथ्य है। सामाजिक परिवर्तन की एक विशेषता यह है कि इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। सामाजिक परिवर्तन के बारे में निश्चित रूप से हम कोई पूर्व अनुमान नहीं लगा सकते, या लगाने का प्रयास भी यदि हम करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत कठिन कार्य होगा। इसलिए तो यहाँ पे एक इसकी विशेषता है कि भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। हम ये नहीं कह सकते हैं कि औद्योगिकरण या नगरीकरण के कारण भारत में जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली और विवाह में कौन कौन से परिवर्तन आएंगे। हमारे लिए ये बताना या भविष्यवाणी करना भी बहुत कठिन है कि आगे चलकर लोगों के विचारों और उनके विश्वासों, उनके मूल्यों, उनके आदर्शों में किस प्रकार के परिवर्तन होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन के कुछ अलग अलग प्रतिमान भी होते हैं, जैसे कि सामाजिक परिवर्तन के प्रथम प्रतिमान, द्वितीय प्रतिमान, तृतीय प्रतिमान, 3 प्रतिमान बताए गए हैं। प्रथम प्रतिमान को रेखीय परिवर्तन कहा जाता है, द्वितीय प्रतिमान को उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन कहा जाता है और तृतीय प्रतिमान को चक्रीय परिवर्तन कहा जाता है। इस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन एक अवश्यंभावी प्रक्रिया है।